तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन स्किल के बारे में। तो ऑब्जर्वेशन स्किल क्या है? ऑब्जर्वेशन स्किल का सिंपल मतलब है आप अपने आसपास की चीज़ों को देखें, छोटी-छोटी डिटेल्स को नोटिस करें और उसका अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो जनरली ऑब्जर्वेशन स्किल में बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। वो सोचते रहते हैं कि इसको कैसे डेवलप करें, पर ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। आप किसी अन्य स्किल के मुकाबले इसको सीखने में ज़्यादा समय आपको देना पड़ता है। तो शुरू करते हैं, इसके बारे में कुछ समस्याएँ और कुछ समाधान के बारे में देखते हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल को सीखने की स्पीड को बहुत तेज़ कर देगा। तो दोस्तों, पहली समस्या आती है डिस्ट्रैक्शन। आजकल के ज़माने में मल्टीटास्किंग, नोटिफ़िकेशन मोबाइल पर आना, ये सब आसान हो गया है और इस ये इससे आदमी को बाहर निकलने में बहुत समस्या होती है। तो आपको इसी को कम करना है। आप नोटिफ़िकेशन बंद कीजिए, अनवांटेड जो भी नोटिफ़िकेशन है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उसे बंद कीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए उस ऐप को जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। और फिर ऐसे ही छोटे-छोटे डिस्ट्रैक्शन को आप हटाएँगे तो एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन हट जाएगा। दूसरा है एजम्पशन। बहुत से लोग मान लेते हैं कि उनका जो है पहले से ही सब तय है, वो पहले से मन बना चुके हैं कि यहाँ पर यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो आपको इसे ओपन माइंड रखना है कि आपको पहले से ही ये पता है, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में और डिटेल्स जानना है, नोटिस करना है। और फिर तीसरा हो जाता है लैक ऑफ पेशेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें बहुत सारा समय लगता है, आपको हर एक चीज़ को ध्यान से देखना होगा, नोट करना होगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में देखते हैं। तो पहला सॉल्यूशन है, आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं। रोज़ कुछ समय अपने कुर्सी पर शांति से बैठिए, कुछ मत करिए, सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। आपके आसपास कौन-सा कलर का दीवार है, आप कौन-सा बुक पढ़ रहे हैं, कौन-सा कलर उसमें है, किस तरह का टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है, दीवार पर कौन-सा डिज़ाइन बना हुआ है, इस तरह की बातें आप नोटिस कीजिए और फिर उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। धीरे-धीरे आप इसमें अपनी ग्रोथ महसूस करेंगे। दूसरा है क्वेश्चन। सवाल पूछिए अपने आप से कि यहाँ पर यही कलर क्यों है? जैसे आप किसी पंख को देखते हैं तो सवाल कीजिए किस पक्षी का पंख हो सकता है? आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उस पर सवाल कीजिए हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? और कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए आपको उसमें उसके बारे में सब कुछ जानना होगा पहले। आप अगर उसके बारे में सब कुछ जानते हैं तो वो आपको आसानी से समझ भी आएगा और आपको पता भी चलेगा इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है। तीसरा है नोट्स बनाना और स्केचिंग करना। तो आपने कुछ चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, तो आप उसे याद करने की कोशिश कीजिए और उसे लिखने की कोशिश कीजिए। उसका स्केच अगर हो सके तो स्केच बनाइए। जैसे आप किसी पेड़ को 10 मिनट तक ऑब्ज़र्व किए। तो अब आप आइए, अपना पेन पेपर लीजिए और उसमें स्केचिंग करिए और देखिए कि आप कितना उसका डिटेल्स कैप्चर कर पाए हैं। इससे आपका ऑब्जर्वेशन स्किल का ग्रोथ अच्छा खासा बढ़ जाएगा और इससे आपकी स्किल स्ट्रॉन्ग होगी और आपको डिटेल्स ज़्यादा समय तक भी याद रहेगा। चौथा है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं, जिसमें होता है आप अपने सामने वाले की बात का अच्छे से सुने और समझें। उसकी बात का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहता है, वो खुद अगर आप समझ लिए तो अच्छी बात है और उसे बताइए भी कि हमने ये समझ लिया। जैसे कोई आदमी बोलता है कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्रिकेट में आपको कौन-सा खिलाड़ी सबसे अच्छा लगता है? तो ये एक एक्टिव लिसनिंग का तरीका हो गया। यही थे कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्जर्वेशन स्किल में और कुछ सॉल्यूशंस जो मैंने आपको बताए, जिसमें कि पहला प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, दूसरा आप सोच के चले कि आपको कुछ उसके बारे में नहीं मालूम है। हालाँकि आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी भी कुछ भी नहीं मालूम है किसी चीज़ के बारे में, आपको पहले से, लेकिन आप और जानने की कोशिश कीजिए उसके बारे में। तीसरा है आप उसका नोट्स बनाइए या फिर स्केचिंग करिए और चौथा
एक्टिव लिसनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा ऑब्जर्वेशन स्किल है, ये एक मस्ट नोन स्किल है, यानी कि ये लगभग हर व्यक्ति को ही आना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है, और समस्या को आप कैसे देख पाएंगे, क्या समस्या है उसका समाधान भी आप ढूंढ पाएंगे। क्रिएटिविटी, समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब स्किल्स इसी से इम्प्रूव होते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करूँगा जिससे आपका ग्रोथ रिलेटेड माइंडसेट। तो थैंक यू फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।